हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी का आईएएस। आज हम देखेंगे न्यूज़पेपर में कैसे हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं ताकि सारे आर्टिकल्स में हम वैल्यू भी ऐड करके पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल। सबसे पहला आर्टिकल है विच इज़ रिलेटेड टू जीएस पेपर 2 इंक्लूडिंग द पॉलिटी सब्जेक्ट। इसमें दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट एंड्स इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर टेकिंग ब्राइब्स। तो अब जब भी अगर आप लेट्स से पॉलिटी पढ़ रहे हो, अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो अब ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट से दैट अगर कोई ब्राइब ले रहा है, समबडी इज टेकिंग ब्राइब्स, तो उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। सी कैटेगोरिकल सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी विल नॉट प्रोटेक्ट लेजिस्लेटर्स। ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसमें इंक्लूडेड है। अब अगर आप कभी भी आंसर लिख रहे हो तो इसमें आप देखो न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहती हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू राइट योर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी आर नॉट गेटवेज टू क्लेम एग्जामिशंस फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ द लैंड। करप्शन एंड ब्राइबरी ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर इरोड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यूज़ कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। Whenever we need newspaper, our job should be okay. Understanding and knowledge is one part, but how do you extract more information from it? So you can take it. अब सुप्रीम कोर्ट ने कौन से जजमेंट को बाईपास किया है जो उन्होंने पहले ही दिया हुआ था? वो था JMM ब्राइबरी केस जजमेंट लॉ ऑफ 1998। तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए इस जजमेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बोला है नहीं, अब आप ब्राइब नहीं ले सकते हो, और ब्राइब लेके आप किसी के फेवर में वोट और स्पीच नहीं दे सकते हो। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और ये पहला फॉर्मल स्टैंड था जिसमें इस ब्राइबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था लॉयर्स लॉ मेकर्स हु टुक ब्राइब्स वेर इम्यून फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ करप्शन। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी लेजिस्लेटर्स हैं उनको प्रिविलेज दिया गया है, वो अपने एंड पे कुछ भी काम करेंगे तो वो एग्जेम्प्टेड रहते थे बहुत चीज़ों से, अब वो नहीं रहेंगे। सो दिस इज नंबर वन आर्टिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल, अब इसमें एक और है एडेड इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स सुप्रीम कोर्ट द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एंड ऑर्डर्स। जो पहले जजमेंट दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी जजमेंट को फिर से रिव्यू किया है। एक सेकंड आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट है, इसके ऊपर और भी न्यूज़पेपर में आगे दिया हुआ इंफॉर्मेशन, विच इज प्राइम मिनिस्टर विजिट्स द कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट सेकेंड फेज है कल्पाकम में जो बन रहा है। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट का कल्पाकम में बन रहा है ये। ठीक है, अब इसमें एक ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रीलिम्स में एमसीक्यू में एज ए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड कंट्री, इंडिया इज गोइंग टू बी द सेकेंड कंट्री आफ्टर रशिया टू हैव अ कमर्शियल ऑपरेटिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हमारे पास थोरियम का बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है एंड दिस थ्री फेज प्रोग्राम वॉज एक्चुअली डिजाइन बाय होमी जहांगीर भाभा। तो उसी के बेसिस पे हम इसको बना रहे हैं। इंडिया के पास थोरियम 1/4 रिजर्व है ऑफ द वर्ल्ड, तो हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं थोरियम को इन ऑर्डर टू मीट आवर एनर्जी डिमांड्स। नेक्स्ट, अब ये इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। फर्स्ट में हम यूज़ करें प्रेशराइज्ड हैवी रिएक्टर्स, सेकेंड में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स एंड थर्ड में एडवांस्ड हैवी वाटर। अब जो हमने अभी आज न्यूज़पेपर में देखा है ये कल्पकम तमिलनाडु में है। दिस कैन ऑल्सो फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। उसके बाद एडिटोरियल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। WTO इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन GS पेपर 3। जब हम इकोनॉमिक्स डील करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज अ टॉपिक हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट इनकी एक मीटिंग है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वो हुई है इन अबू धाबी। ठीक है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड MC13। बट इसमें कोई भी एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं आया। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग WTO फॉर क्वाइट सम टाइम, it has been seen that they had not been able to address the challenges which exist between the developed and the developing countries. Developing country as in India. Okay, so India has been actually bargaining with the developed countries regarding some exemptions regarding agriculture, fishery sector, e-commerce, whereas the developed countries want to impose certain sort of restrictions and they are not giving a free hand to India in such matters. But India का ये stake है that we have a higher population to feed and obviously India's major chunk of population is dependent on agriculture. We have to save them. तो वो एक a kind of dispute रह रही है। तभी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है
World Trade Organization continues to struggle to foster free and fair trade. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी देखा है अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स में, जैसे कि रशिया एंड यूक्रेन वॉर वाज देयर, अभी इसराइल और हमास, दैट थिंग इज गोइंग ऑन करेंटली। तो उसके कारण जो भी है सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है, जैसे स्यूज कैनल हुआ था, ब्लॉक हुआ था। उसके बाद वी हैव द पर्शियन गल्फ क्राइसिस, जिसमें जितने भी वेसल्स थे वो जा रहे थे और उनको बेसिकली जो टेररिस्ट हैं उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया था। तो हमारी सप्लाई चेन जो है ना वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो रही थी। तो ये इस आर्टिकल का मेन एजेंडा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डब्ल्यू, द प्राइमरी पर्पस इज फॉर ओपन ट्रेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अब इस आर्टिकल से हमारे पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कौन कौन सी निकल रही है। डब्ल्यू इज अ 164 मेंबर बॉडी, ठीक है। लास्ट इनकी मीटिंग जेनेवा में हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे जो डिटेल अभी हमने डिस्कस किया है, एग्जाम्पशन फ्रॉम द कस्टम ड्यूटीज ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। तो इंडिया का क्या स्टैंड, बेसिकली व्यू पॉइंट है या स्टैंड है, ठीक है। सेंसिटिव सेक्टर सच एज फार्म्स हमने डिस्कस किया, इंडिया के लिए बहुत सेंसिटिव है, उस पर कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं निकला अभी तक। उसके बाद एक आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इन अ सरनेम। जनरली वी सी इन इंडियन सोसाइटी वेन एवर अ गर्ल गेट्स मैरिड टू अ गाय, वो अपना सरनेम चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है मिसेस दिव्या मोदी तोंगिया, इन्होंने एक्चुअली एक पिटीशन फाइल किया है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, दैट शी वाज उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम हर हस्बैंड। अब वो कह रही हैं मैंने डाइवोर्स ले लिया, मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है अपने हस्बैंड से। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया है, जो जेंडर बायसनेस जो इंडिया में इनहेरेंट है वो परकोलेट हो रही है, ठीक है। और एक इस आर्टिकल में ये भी दिया गया दैट आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग वायलेटेड। सो दिस सॉर्ट ऑफ नॉर्म हैज टू बी चेंज्ड राइट इन द कंट्री। एक बहुत अच्छा लाइन इसमें दिया हुआ है, सोसाइटी दैट इज ऑलरेडी बैटलिंग caste based hierarchy should not add to the discrimination by giving an upper hand to anyone in a relationship, but work towards safer places without gender bias, difference and humiliation. So इस आर्टिकल से हम अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हैज सेड दैट द ग्रेटेस्ट ह्यूमन राइट्स चैलेंज इन अ वर्ल्ड राइट नाउ इज अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स। अब ये इंट्रोडक्शन में, आप कंक्लूजन ऑफ एन आंसर में भी, जीएस पेपर 2 में, और लेट्स से आप कभी एसे में भी लिख रहे हो, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन एसेज। सो द मेन पॉइंट दैट वी वांट टू हाईलाइट विद दिस थिंग इज दैट आप न्यूज़पेपर जब भी पढ़ो उसमें काफ़ी चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बेसिकली ये थोड़ा पॉलिटिकल आर्टिकल है, वी कैन अवॉइड इट, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। द क्विक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रशिया नॉर्थ कोरिया टाइज, रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, नॉट नेसेसरली इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया इज एज इन थर्ड पार्टी आप देख सकते हो, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विच टॉक्स अबाउट कैंसर्स। इंडिया में हमने देखा है अभी रिसेंटली कैंसर्स बहुत ज़्यादा हैज बिन प्रिवलेंट, इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज। People take a lot of stress, their lifestyle is not good in terms of their food habits, in terms of their obesity is increasing, and a lot of stress is there even। अभी recently हमने within a couple of days back देखा नितिन कामत, who is the founder of Zerodha, has also been impacted by stroke। so देख रहे हैं लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी के कारण बहुत सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में। एंड मोर सो द वल्नरेबल सेक्शन जो हमने बात किया है, वुमेन इन इंडिया इज फेसिंग ए इशू। इन इंडिया सर्वाइकल कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कैंसर आफ्टर द ब्रेस्ट कैंसर। तो ये एक फैक्ट है, ठीक है। जब भी आप आंसर लिखो रिगार्डिंग हेल्थ, हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट एंड इट इज इन जीएस पेपर 2। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट कैन एक्चुअली प्रिवेंट 6 कैंसर्स, इसमें दिया हुआ है। डब्ल्यूएचओ की स्ट्रैटेजी भी दी गई है, आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। द डब्ल्यूएचओ, the World Health Organization or WHO has given a strategy which basically revolves around a 3 pillar, that is 90 70 and 90 strategy. 90% of the girls must be fully vaccinated with HPV vaccine by the age of 15. 70% of the women must be screened with a high performance screening by the age of 35, and 90% of the women detected with cervical cancer and cancer lesion must receive treatment and care. So ये WHO की स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन ऐड इन योर नोट्स एंड इन योर आंसर्स एज वेल।
और इंडिया ने अभी G20 समिट कमिट जस्ट अभी कंक्लूड किया, उसमें भी हमने बोला था दैट हम लो इनकम जो कंट्रीज हैं उनको भी प्रोवाइड करेंगे दैट रिगार्डिंग दिस वैक्सीन। और ये जो HPV वैक्सीन है बेसिकली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैन प्रिवेंट 6 कैंसर्स बेसिकली, तो बहुत हेल्थ कंडीशन जो है इंडिया में एंड कैंसर को एलिमिनेट करने के लिए बहुत कार्यरत रहेगी। उसके बाद एक आर्टिकल है विच टॉक्स अबाउट द अगेन इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। आई हाईली सजेस्ट यू गो थ्रू दिस आर्टिकल। इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ GS3 एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमने अभी डिस्कस किया था स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, जो 3 स्टेज है जो हमने डिस्कस किया था, होमी जहांगीर भाभा एक्चुअली डिजाइन दिस 3 स्टेज। अब 3 स्टेज हमने क्यों डिजाइन किया था? बिकॉज इंडिया होस्ट रफली अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स थोरियम। इट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, so make sure that you kind of gather these informations और उसके issues क्या क्या हैं, challenges क्या क्या हैं। it can form a proper mains question, mains answer in GS3। I hope this video was helpful। और हम ऐसे ही within 5-10 minutes, how do you go about newspaper, we'll try to incorporate other newspaper also as and when the need arises। Please let us know about this new initiative। Hope it was helpful।